ओम दुर्गा देवी नमो नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 9वां अध्याय। भगवान विष्णु का मधु कैटभ के 5000 वर्षों तक युद्ध करना, विष्णु द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा मोहित मधु कैटभ का विष्णु द्वारा वध। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, जब जगत गुरु भगवान विष्णु ने के शरीर से निद्रा देवी निकली, उस समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर वे श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गई। तब भगवान विष्णु भी बार बार जम्हाई लेते हुए उठ खड़े हुए। तब वहाँ भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा को देखा और उन महातेजस्वी विष्णु ने मेधा के समान गंभीर वाणी से कहा। विष्णु बोले, हे कमलोद्भव ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए हैं? आप इतने चिंतित और भयभीत क्यों हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, मैंने आपके कानों से के मैल से दो महादानव पैदा हो गए हैं, जो महाभयंकर एवं महाबली हैं, जिनका नाम मधु और कैटभ है। उन्हीं दोनों के भय से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगतपते, हे वासुदेव, आप मुझ भयभीत और मूढ़ की रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, ब्राह्मण, अब आप निर्भय हो जाइए। उनकी मृत्यु निकट है, इसलिए वे यहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध करूँगा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा से कह ही रहे थे कि वो दोनों मतवाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ पहुँचे। हे श्रेष्ठ मुनियों, वे दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अवलंब के निश्चिंत होकर खड़े थे। उन अहंकारी राक्षस ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए हो? अब तुम युद्ध करो। इनके देखते देखते ही हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तत्पश्चात शेष सैया पर सोने वाले इन पुरुष को भी मार डालेंगे। इसलिए तुम हम दोनों भाइयों से या तो युद्ध करो अथवा कहो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सूत जी बोले, उन दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवेंद्रों, तुम दोनों मेरे साथ यथेच्छा युद्ध करो। मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर चूर कर दूंगा। हे महाभागो, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है और अपने को महायोद्धा समझ रहे हो, तो आ जाओ। सूत जी बोले, भगवान का यह वचन सुनते ही उन दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और जल में खड़े निराधार वे दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। इनमें मधु कैटभ कुपित होकर विष्णु के से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और मधु कैटभ वहीं खड़ा रहा। दोनों मतवाले वीरों के समान मधु और विष्णु में बाहु युद्ध होने लगा। जब मधु थक गया तब कैटभ उससे लड़ने गया। इस प्रकार क्रमशः कुपित और मंदांध दोनों दैत्य परम प्रतापी भगवान विष्णु के साथ बारी बारी से बाह्य युद्ध करते रहे। उस समय वहाँ उस युद्ध के दृष्टा ब्रह्मा और आकाश में स्थित आदि शक्ति देवी थी। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते वे दैत्य नहीं थके। तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते हुए 5000 वर्ष बीत गए, तब भगवान विष्णु उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उनके विचार में आया कि मैंने 5000 वर्षों तक इनसे युद्ध किया, किंतु ये भयानक दानव थके नहीं और मैं थक गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा यह पराक्रम और बल कहाँ चला गया? ये दोनों मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ है। इसका कारण क्या है? अब मुझे इस तरह विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े विष्णु को देखकर वे दोनों मतवाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे विष्णु, यदि तुझमें अब बल न हो अथवा युद्ध से थक गए हो तो सिर पर हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों का सेवक हूँ, अथवा यदि समर्थ हो तो महामते आओ हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मारकर ही 4 मुख वाले पुरुष ब्रह्मा को भी मार डालेंगे। सूत जी बोले, उस महासागर में उपस्थित महात्मा विष्णु ने उन्हें वचन सुनकर साम नीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा। विष्णु बोले, यह सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए और बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते। मैंने तो 5000 वर्षों तक युद्ध किया। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर हो और दोनों बीच बीच में ही बारी बारी से विश्राम भी करते रहते हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम करने दो, तत्पश्चात मैं पुनः लड़ूंगा, इसमें संदेह नहीं है। बलि और मंदोमंत
तुम दोनों भी कुछ विश्राम कर लो, तब मैं विश्राम करके न्याय धर्मानुसार युद्ध करूँगा। सूत जी बोले, भगवान विष्णु की बात सुनकर दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठे देखकर चतुर्भुज भगवान ने उनके मारने का उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था होकर उन्होंने विचार करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि इन दोनों को देवी द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसी कारण ये थकते नहीं हैं। ये सोचने लगे कि मैं व्यर्थ ही युद्ध किया, मेरा सब परिश्रम व्यर्थ गया। इस वरदान की बात को जानकर भी मैं कैसे युद्ध करूं? यदि युद्ध न भी करूं तो भी ये दैत्य यहाँ से हटेंगे कैसे? यदि इनका विनाश न होगा तो वर प्राप्त दोनों दुर्धर्ष दैत्य सबको दुख देते रहेंगे। देवी ने जो वरदान दिया है वह भी अत्यंत कठिन है, किंतु दुखी, रोगी, दीनहीन प्राणी भी स्वेच्छा कभी नहीं मरना चाहता। तब भला वे दोनों मंदोमुक्त दैत्य क्यों मरना चाहेंगे? अतएव अब मैं सब चिंता छोड़कर उन आदिशक्ति भगवती विद्या देवी की शरण में जाऊं, जो सबको मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली हैं, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई कामनाएं पूर्ण नहीं होती। ऐसा मन में विचार करके भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित परम सुंदर रूप वाली योग निद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखते ही योगेश्वर अनंत भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वर प्रदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे देवी, हे महामाये, हे सृष्टि संहारकारिणी, हे आदि अंत रहित, हे चंडी, हे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शिवे, आपको नमस्कार है। हे देवी, मैं आपके सगुण और निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो असंख्य अद्भुत चरित्र हैं उन्हें मैं कैसे जान पाऊंगा? मैंने आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। ब्रह्मा ने मुझे बड़े यत्न से बार बार जगाया था, किंतु मैं अपनी छहों इंद्रियों से संकुचित होने के कारण जाग न सका। हे अंबिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। अब आपने अपना वह प्रभाव हटा लिया, तब मैं जागा और मैंने उन दानवों के साथ अनेक प्रकार के युद्ध किया। उस युद्ध में मैं तो थक गया, किंतु वे नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त था। अब वे मंदोमुक्त दानव ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। तब मैंने भी पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए इनका आह्वान किया। हे मान प्रदायिनी, उस समय मैंने उनके साथ महासागर में घोर युद्ध किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि आपने उन्हें इच्छा मरण का अद्भुत वरदान दिया है। यह जानकर आज मैं शरणदायिनी आपकी शरण में आया हूँ। अतएव हे माता, अब मेरी सहायता आप ही करें, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत ही खिन्न हो गया हूँ। हे देवताओं की पीड़ा हरने वाली, आपके वरदान से दोनों दानव मंदोमुक्त हो गए हैं। वे दोनों पापी दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? प्रणाम करते हुए उन जगन्नाथ सनातन वासुदेव विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई उन देवी ने उन्हें कहा, हे देव देव, हे हरे हरे, हे विष्णु, आप पुनः युद्ध कीजिए। उन दोनों वीरों को छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी। हे नारायण, अपनी माया से जब मैं इन्हें मोहित कर दूंगी, तब आप शीघ्र इन दोनों का वध कर डालिएगा। सूर्य जी बोले, देवी के प्रीति रस से चूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु उस सागर में युद्ध स्थल पर जाकर खड़े हो गए। तब विष्णु को आकर देख वे दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबली दैत्य भी वहाँ आ डटे। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, ठहरो ठहरो। हार और जीत को प्रारब्ध के अधीन समझकर अब तुम हमारे साथ युद्ध करो। बलवान व्यक्ति विजय को प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल व्यक्ति भी जीत जाता है। आप जैसे महापुरुष को जय या पराजय में हर्ष या शोक कभी नहीं करना चाहिए। अपने दानव शत्रु होकर पूर्व काल में बहुत से दैत्यों को अनेक बार हराया है, परंतु इस समय तो हम आपके साथ लड़ते हुए पराजित हो गए हैं। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे दोनों महाभाव दैत्य युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। तब वहाँ अवसर देकर जो ही विचित्र कर्मा विष्णु ने उन दोनों पर मुष्टि का प्रहार किया, त्यों ही वे दोनों बलोन्मुक्त दैत्यों ने विष्णु पर मुष्टि प्रहार किया। इस प्रकार उसमें परस्पर महाभयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों महाबली दानवों को युद्धरत देखकर नारायण श्री हरि ने दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा।
सूत जी बोले, विष्णु की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देखकर अरुण नेत्र वाली भगवती उन दोनों दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगी और उन्होंने दूसरे कामबाणों के समान मंद मुस्कान युक्त और प्रेम भाव से भरे अपने कटाक्षों से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी के कटाक्ष को देखकर वे पापी मधु कैटव अत्यंत मोहित हो गए और वे कामांध दानव उनके ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर कामबाण से अत्यंत पीड़ित होने लगे और अपूर्व शोभाशालिनी भगवती को देखते हुए वे वहीं खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी देवी के उस प्रयत्न को समझ गए। दोनों कामी दानवों को देवी की माया से विमोहित जानकर सर्वकार साधक भगवान विष्णु ने वहाँ मेघ के समान गंभीर और मधुर वचनों के द्वारा उन दोनों का उपहास करते हुए कहा, अरे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा है वर मांगो। तुम दोनों से युद्ध में मैं अत्यंत हर्षित हूँ, अतः मैं तुम्हारे मनवांछित वर दूंगा। यद्यपि पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेक दानव युद्ध करते हुए देखे गए हैं, किंतु तुम दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को नहीं देखा सुना नहीं। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं संतुष्ट हूँ। हे महाबली दानव, मैं तुम दोनों भाइयों को वांछित कामनाएं पूर्ण करूँगा। सूर्य जी बोले, विष्णु जी का यह वजह सुनकर कमल के समान नेत्र वाले काम पीड़ित ये दोनों दैत्य जगत जनदायिनी भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु से अभिमानपूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं हैं, अतः आप हम दोनों को देना क्यों चाहते हैं? हे देवेश, यदि आप लेना चाहें तो आप हमसे मांगिए, हम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं है, दाता है। हे ऋषिकेश, आप अपना मनोवांछित वरदान मांगिए। हे वासुदेव, आपके अद्भुत युद्ध से हम दोनों आप पर अति प्रसन्न हैं। उन दोनों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे ही हाथों मारे जाओ। सूर्य जी बोले, विष्णु का वचन सुनकर दोनों भाई चकित हो गए और अपने को उनसे के द्वारा ठगा हुआ समझकर शोक से चिंतित हो गए। कुछ देर बाद मन में विचार कर संपूर्ण भूमि को स्थल रहित और वहाँ सर्वत्र जल ही जल देखकर उन्हें विष्णु से कहा, हे जनार्दन विष्णु, आपने हम लोगों को पहले जो वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले उस वांछित वर को प्रदान कीजिए। हे मधुसूदन, आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की सुविस्तृत भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं। अतः हे माधव, अब आप सत्यवादी बनिए। हे भगवान विष्णु, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन दानवों के हंसते हुए कहा, हे महाभागो, तुम्हारा कथानुसार निर्जल सुविस्तृत भूमि पर ही मैं आज तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपनी जंघाओं को सुविस्तृत करके जल के ऊपर ही स्थल बना दिया और उनसे कहा, दैत्यों देखो, यहाँ जल नहीं है, पृथ्वी है, अतः यहीं पर तुम दोनों अपना सिर रखो। ऐसा कहने पर आज ही हम तुम दोनों सत्यवादी सिद्ध होंगे। इस समय विष्णु का तथ्यपूर्ण वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार करके उन दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर हजारों योजन लंबा चौड़ा कर दिया। तब भगवान विष्णु ने अपनी दोनों जंघाओं को बढ़ाकर उनसे भी दुगुनित कर दिया। यह देखकर वे दोनों दैत्य बड़े विस्मय में पड़ गए, परंतु अपनी बात सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक उस अद्भुत जंघे पर रख दिए। उसी समय प्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जंघे पर स्थित उनके विशाल सिरों को वेगपूर्वक धड़ से अलग कर दिया। जब दोनों मधु और कैटव मर गए, तब उन्हीं की मेद चर्बी से संपूर्ण सागर तट पट गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया और इसलिए मृतिका का भी अभक्ष मानी जाने लगी। इसलिए जो प्रश्न किया था उसका ठीक ठाक उत्तर मैंने दिया। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करते रहें, क्योंकि वे पराशक्ति ही समस्त देवदानों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता तीनों लोकों में नहीं है। यह बात सर्वदा सत्य है और वेदों एवं शास्त्रों का निष्कर्ष है कि सगुण और निर्गुण रूप में सर्वदा उस पराशक्ति का ही पूजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।